आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगता है जाफर एक्सप्रेस जा नहीं पाएगी, है ना। जाफर एक्सप्रेस पर फिर एक हमला हुआ है। हालांकि इस बार मतलब देखिए, इतिहास में बहुत कम ऐसा हुआ है कि ट्रेन ही हाईजैक कर ली, लेकिन यहां पे जाफर एक्सप्रेस के साथ जो हुआ था हम सब ने देखा। ये पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया था 11 मार्च को। अब उसके बाद पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया था। अब उसमें पाकिस्तान कह रहा था कि भाई ऐसा है कि हमने जो है वो पूरी ट्रेन को छुड़ा लिया, लेकिन उसमें 30 मारे गए, 40 मारे गए। बलूचिस्तान कह रहा था हमने सब मार दिए, कोई भी नहीं बचा है। लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेस की 100 तो मारे गए थे, 100 लोगों को मार दिया गया था। और दोस्तों, जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान की सबसे लंबी ट्रेन है, जो बलूचिस्तान की कैपिटल है क्वेटा, वहाँ से चलती है और पूरा ये पेशावर तक जाती है। मतलब पेशावर से होते हुए ये पूरा सिंध तक जाती है। 1000 किलोमीटर का ये जो सफ़र है तय करती है। और देखिए, बलूचिस्तान बहुत ही खूबसूरत है। जाफर एक्सप्रेस का एक व्लॉग है, आप देखिएगा, वो 1 घंटे का है। तो उसमें दिखाया है कि जब वो बलूचिस्तान से होते हुए जाती है तो बहुत ही खूबसूरत है भाई। जाहिर सी बात है, जोग्राफी वहाँ की बड़ी सुंदर है। खैबर पख्तूनवा हो गया इधर। लेकिन इस पूरी की पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया, ठीक है। और 400 के करीब जो थे इसमें होस्टेजेस थे। मतलब पूरी ट्रेन, आप समझ रहे हो। और उसके बाद फिर यहां पे ऑपरेशन चलाया गया। अब ये पूरा का पूरा जो है वो जाफर एक्सप्रेस का रूट है, ठीक है। यहां पे ये सिबी के पास जो है एक टनल आती है। जैसे ही टनल से ट्रेन निकली, ब्लास्ट होता है। 11 मार्च की बात है ये। और 2 दिन ये ऑपरेशन चलाए जाते हैं। तो ये क्वेटा से पूरा ये जेकोबा पास, रोहिणी, ये सर यहां से अभी तो बलूचिस्तान में ही चल रही, फिर सिंध से एंटर करती है। उसके बाद ये इस्लामाबाद और पेशावर तक जाती है, खैबर पख्तूनवा की कैपिटल तक। तो बड़ी लंबी ट्रेन है, पूरे पाकिस्तान की ये लाइफलाइन है ये ट्रेन, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में जो रेलवेज है ना, वो वहाँ पे जैसे इंडिया में रेलवे तो लाइफलाइन है, अमेरिका में नहीं है। रेलवे का सफ़र बड़ा महंगा है। हालांकि चाइना का रेल नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन अमेरिका हो गया, पाकिस्तान, वहाँ पे बस लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, गाड़ियों से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो उनको सस्ता पड़ता है। और अमेरिका में भी भाई यही सेम चीज़ है, फ्लाइट जो है वो ट्रेन से ज़्यादा सस्ती है, बट एक्सपीरियंस करने के लिए। इंडिया में ऐसा नहीं है। दोस्तों, आपके लिए हम एक गिफ्ट लाए हैं नवरात्र में, कॉम्बो, यानी कि हमारे दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स और फिर यूट्यूब का कोर्स, उसमें भी थंबनेल का कोर्स। तो चारों कोर्स ये आपको अभी 1200 रुपये में मिल रहा है। तो 3 दिन तक ये सेल है, कॉम्बो कूपन कोड यूज़ करें। तो जाफर एक्सप्रेस, अब देखिए ये सब हुआ, उसके बाद वापस से फिर से 1 महीने बाद वो वापस, मतलब जून से ट्रेन चलने लगी। आपको याद होगा कि जाफर एक्सप्रेस मार्च से थोड़े महीने पहले जो है, इसी साल क्वेटा स्टेशन पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। उसमें भी 30 लोग मारे गए थे। तो यहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली कि हमने किया है। फिर मंडे को जो है वो जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। अब क्या हुआ, ट्रेन जा रही थी। अब इनके पास कोई, मैं बता तो रहा हूं कि ना ही रोड्स बहुत अच्छी हैं, और रेलवे लाइन भी बस वही जाफर एक्सप्रेस चलती है, और 2-3 और ट्रेनें हैं। अब यहां पे बड़ा ब्लास्ट होता है, मस्तुंग दश्त एरिया जो बलूचिस्तान का है। जैसे ये ब्लास्ट हुआ, मल्टीपल कोचेज जो हैं वो पटरी से उतर गए। 3 कंपार्टमेंट्स जो है डैमेज हुए। अब देखिए, अभी नहीं पता कि कितने लोग मरे हैं, नहीं मरे हैं। अब यहां पे बताया तो जा रहा है कि जो पैसेंजर्स हैं वो घायल हुए हैं, ट्रैप्ड, और इसमें औरतें, बच्चे हैं। अब इनको निकाला जा रहा है यहां से। अब हालांकि अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, ना ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आपको बताता हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले यहां पे अटैक हुआ था। पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल पे सेम स्ट्रेच ऑफ रेलवे ट्रैक ये क्लियर कर रहे थे, ठीक है। मतलब आपको पता है ना कि पटरियों को क्लियर किया जाता है, ट्रैक्स को क्लियर किया जाता है। तो यहां पे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स थे और उन पे भी बॉम्ब से हमला हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फिर तुरंत जो है ये हमला हो गया मंडे को। तो ये 2 बार स्ट्राइक हुई है। अब अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन जाहिर सी बात है ये बीएलए नहीं किया है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया है। या हो सकता है कोई इंडिपेंडेंट है। पाकिस्तान में इतने सारे आतंकवादी हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि किसने कहां से हमला किया। लोकल अथॉरिटीज़ ने बोला कि देखिए, रिलीफ एफर्ट्स जो है वो जारी हैं, और जो भी इंजर्ड हैं उनको नियर बाई हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो अपने लोगों की चिंता तो करता नहीं है। उसने खैबर पख्तूनवा में बम गिरा दिए, और अभी और भी गिरने वाले हैं। ये खाली आपको लग रहा है, लेकिन अभी और भी होगा। और बलूचिस्तान, देखिए, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को लिटरली छोड़ दिया है। हर जगह वो सिक्योरिटी नहीं दे सकता, बहुत मुश्किल है, वीरान एरिया है। ये ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजरती है। आपको याद होगा कि पिछले साल ऐसी एक वाक़या सामने आया था कि बस को रोका
और 40-50 लोग थे उसमें, उतारा कहाँ, तो पंजाब से उद्धा आए, जो पंजाब से था उसके सर पे गोली मारी गई, जो कि बहुत दुखद था, मरते आम लोग ही है, ठीक है। तो 11 मार्च को वही 6 मिलिट्री पर्सनल जो देवर किल्ड और 450 जो पैसेंजर्स थे उनको होस्टेज रखा गया था। अब बात यह है कि बार बार जाफर एक्सप्रेस को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सप्लाई लाइन काटने की बात है, आप जंग जीतते कैसे हैं, जो भी मेन एरिया है उसको काटिए। बलूचिस्तान को ये पता है कि चाइना का स्टेक है तो इतना आसान नहीं है, भारत भी अभी सपोर्ट नहीं करने वाला। अमेरिका ने तो पाकिस्तान से बाकायदा $500 मिलियन की डील साइन कर ली है रिसोर्सेज को लेकर। कुछ कंपनीज आ रही हैं, इन्होंने अप्रैल में सबको चूरन बेचा है। ये पूरी एनर्जी समिट हुई थी, इसमें बहुत सारे लोग आए थे, तो बलूचिस्तान को ये पता है। और देखिए, उसके बाद से वो हमले और तेज कर रहा है। बलूचिस्तान को बलूच लिबरेशन आर्मी को एक आतंकी संगठन तो घोषित किया, लेकिन उनके ऊपर सैंक्शन नहीं लगा अमेरिका ने। ये बहुत बड़ी बात है, यूनाइटेड नेशन में सैंक्शन नहीं लगे। तो उनको भी पता है कि देखो हमारे पर नकेल कसी जा रही है, अब हमको मारना है। सबसे बेस्ट होगा कि आप सप्लाई लाइन काट दो, ना कोई जा पाए, सारे हाईवेज पर कब्जा कर लो, रेलवे लाइन उड़ा दो, कि कनेक्शन ही टूट जाए। और जब कनेक्शन टूट जाएगा तब आप आ ही नहीं पाओगे, ये शहर जो है वो हमारे कब्जे में रहेगा। चाइना की बात करते हैं तो चाइना का यहाँ बलूचिस्तान में भाई ग्वादर है, और अभी तक 21 चाइनीज़ मारे जा चुके हैं। चाइना में भी ये बात हो रही है कि भैया वहाँ पे जाके काम करे कि ना करें, और ये लगातार मरते ही जा रहे हैं चाइना। देखिए 2014 में ये सीपेक जो है लॉन्च हुआ था, $65 बिलियन, वो अभी कुछ नहीं हुआ, मतलब वो वेस्ट है बिल्कुल। और चाइना धीमे धीमे वहाँ के प्रोजेक्ट से हट रहा है, प्लस वो एक्सपैंड कर रहा है कि अब अफगानिस्तान से सीपेक जाएगा। भाई आतंकवादी एरिया है सारे के सारे, आप कहाँ से सीपेक ले जाओगे? अगर वहाँ से जाएगा भी तो कोई क्या अपना इतना रिस्क करेगा कि ट्रेड वहाँ से निकालेगा? अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी या कोई देश कहता है कि चलो हम सीपेक से ले जाएंगे, लेकिन बीच में पड़ते कौन है? ये तो मैडबैक्स वाले सीन हो जाएंगे, बीच में तो सब उनके कंट्रोल में आता है ना। तो इसीलिए सीपेक कभी पूरा नहीं हो सकता। 2020 में भी दोस्तों ये पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज, ये सब तो लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अटैक्स है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी हाल ये 2014 के बाद से ना ज़्यादा हो गए, 2007 तक कुछ था नहीं, लेकिन जैसे ही एक माजिद ब्रिगेड, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे तालिबान पिक्चर में आता है ना, वहाँ से फिर चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। अमेरिका इन्वेड करता है, तब तक तो कुछ नहीं था, हथियारों की कमी थी इनका, लेकिन अमेरिका के इन्वेड करने के बाद तालिबान इधर उधर हो गया। बलूचिस्तान ने मदद की, बलोच लड़ाकों ने मदद की है, तालिबान की अच्छी खासी मदद की है, क्योंकि बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। तो अमेरिका की लड़ाई जो हुई है उससे भी बलूचिस्तान में जितने भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मेंबर्स थे, तो अब पेबैक का टाइम है। यहाँ ज़बरदस्त बिजनेस हो रहा है। अमेरिका 1.5 करोड़ के करीब वेपन्स जो है वो तालिबान में छोड़ के गया है, और वो सारे के सारे वेपन्स BLA, TTP ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो हालात बहुत अच्छे नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं, ये कॉम्बो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, AI+ YouTube। थैंक यू सो मच।